हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में। ठीक है, ये 1882 का एक्ट नंबर 4 था। ठीक है, अगर हम इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं तो पहले क्या था कि जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी है, इसके लिए कोई एक कानून नहीं था स्पेशली। ठीक है, विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग प्रथाएं और धार्मिक कानून के हिसाब से, अंग्रेजी विधि के हिसाब से क्या हो रहा था, गवर्न किया जा रहा था। ठीक है, ये जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी है, इसके जो भी लॉज हैं वो पर्सनल लॉज के हिसाब से गवर्न किए जा रहे थे। ठीक है, और फिर इसके बाद में रेगुलेशंस बनने स्टार्ट हुए, जैसे बंगाल की रेगुलेशंस हैं, मद्रास की रेगुलेशंस हैं और बॉम्बे की रेगुलेशंस हैं। ये रेगुलेशंस बनी, इनके अंदर थोड़े बहुत प्रोविज़न दिए गए थे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में, जिनमें क्या था कि स्पेशली किसी मैटर पर अगर डिस्प्यूट होता था तो उनके प्रोविज़न्स को लेकर उनका मैटर सॉल्व किया जाता था। ठीक है, पर अगर स्पेशली कोई बात करें कि प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र का कोई स्पेशल एक्ट बनना होगा या ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो बाद में क्या हुआ कि ये समस्या बहुत ज़्यादा आ रही थी कि इसके जो प्रिंसिपल हैं उनको किस आधार पे सॉल्व किया जाए। तो बाद में क्या हुआ कि जो इसकी कमेंसमेंट से पहले इसके जो प्रिंसिपल थे वो इंग्लिश लॉ, इक्विटी, जस्टिस, गुड कॉन्साइंस, इनके आधार पर इनके जो प्रोविजन थे उनको सॉल्व किया जाता था। ठीक है, क्योंकि कोई स्पेसिफिक वो इसका वो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जैसे कोई एक्ट नहीं था। ठीक है, कोई स्टैट्यूटरी प्रोविज़न नहीं था। फिर बाद में क्या हुआ कि ये जो बिल है वो 17 फरवरी 1882 को पास हुआ। ठीक है, और ये फोर्स में कब आया? 1 जुलाई 1882 को। ठीक है, फिर द प्रीएम्बल to the TPA 1882 lays down that the act has been enacted because it was expedient to define and amend certain parts of the law relating to the transfer of property by act of parties। इसका क्या मतलब है कि इसको अधिनियमित क्यों किया गया, क्योंकि इसकी जो पार्टीज़ है उनके द्वारा इसका ट्रांसफ़र और इसके कुछ पार्ट्स को परिभाषित और संशोधित करने के लिए ये क्या था, उपयुक्त था। ठीक है, तो इसलिए ये इफेक्ट में लाया गया। ठीक है, फिर आगे हम बात करते हैं टीपीए के बारे में, इसके चैप्टर्स के। तो इसके 8 चैप्टर्स हैं और टोटल इसके सेक्शंस हैं वो 137 हैं। ठीक है, तो चैप्टर फर्स्ट है वो प्रिलिमिनरी है, वो सेक्शन 1 से लेके 4 तक बात करता है। चैप्टर 2 है वो जनरल प्रिंसिपल्स के बारे में बात करता है, इसके सेक्शन 5 से लेके 53A तक हैं। ठीक है, फिर जो जनरल प्रिंसिपल्स है वो फर्दर 2 पार्ट्स में डिफाइन किया गया है कि एक तो है ट्रांसफ़र विद रिस्पेक्टिव टू इमूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टी बोथ। ठीक है, और एक है ये जो ट्रांसफ़र विद रिस्पेक्टिव टू इमूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टी है, ये सेक्शन 5 से लेकर 37 तक बताया गया है। ठीक है, ये दोनों के बारे में बात करता है, इमूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, और ट्रांसफ़र विद रिस्पेक्टिव टू इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो सेक्शन 38 से 53A तक डिफाइन किया गया है। ठीक है, ये सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करता है। ठीक है, जिसमें अपने वो बोलते हैं कि इंटरवाइवस, है ना, ट्रांसफ़र वाइवस, वो चीज़ है वो किस में बताई गई है, सेक्शन 38 से 53A तक। ठीक है, फिर इसके आगे आते हैं चैप्टर 3 से 8 तक। ठीक है, चैप्टर 3 से 8 है वो सेक्शन 54 से लेके 137 तक है, और ये सेल्स, मॉर्गेज, लीज, एक्सचेंज, गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इनकी बात करता है, और ट्रांसफ़र ऑफ एक्शनेबल क्लेम्स के बारे में बात करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ट्रांसफ़र है वो कैसे होता है। ठीक है, तो ट्रांसफ़र है वो बाय एक्ट ऑफ पार्टीज़ और बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, दो तरीके से होता है। ठीक है, एक्ट ऑफ पार्टीज़ का मतलब है अंतरण स्वैच्छिक से, और ऑपरेशन ऑफ लॉ का मतलब है कि कानून के संचालन से। ठीक है, जो टीपी है वो किसके बारे में बात करता है, बाय एक्ट ऑफ पार्टीज़ के बारे में टीपी है वो बात करता है। इसको फर्दर फिर डिफाइन किया गया है, और ऑपरेशन ऑफ लॉ है उसके उसको है वो जो टीपी फॉलो नहीं करता। ठीक है,
तो जो बाय एक्ट ऑफ पार्टीज है उसको फर्दर दो पार्ट्स में डिफाइन किया गया था, टेस्टामेंट्री और बिटवीन लिविंग पर्सन। ठीक है, टेस्टामेंट्री का मतलब होता है वसीयत के आधार पर, और बिटवीन लिविंग पर्सन मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बीच में। जो ये टेस्टामेंट्री है वो इंडियन सक्सेशन एक्ट में डिफाइन किया गया है। और ये जो बिटवीन लिविंग पर्सन है ये क्या है, इंटरवाइवस है। इंटरवाइवस मतलब भाई एक पर्सन से दूसरे लिविंग पर्सन में। ठीक है, इसको टीपीए फॉलो करता है। ये इंटरवाइवस है वो टीपीए एक्ट में अप्लाई होता है। ये क्या होता है, एक लिविंग पर्सन से दूसरे लिविंग पर्सन में प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है, एक लिविंग पर्सन ही दूसरे लिविंग पर्सन को अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहा है तो वो इंटरवाइवस बोला जाएगा उसको। और टेस्टामेट्री के आधार पर वो वसीयत के आधार पर करता है। ठीक है, और ऑपरेशन ऑफ लॉज है तो वो कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा पास होता है। ठीक है, बाय विल, बाय लॉ ऑफ इनहेरिटेंस और इंसॉल्वेंसी, सक्सेशन, लिक्विडेशन, ये सब प्रोसीजर के अंडर में आता है। ठीक है, तो ये टीपीए इसको फॉलो नहीं करता। ये जो चीज़ें हैं वो टीपीए के द्वारा गवर्न नहीं की जाती, टीपीए के द्वारा बाय एक्ट ऑफ पार्टीज ही गवर्न की जाती है। ठीक है, फिर टेस्टामेंट्री को अभी जैसे मैंने बताया कि ये इफेक्ट में कब आती है, वो किसी पर्सन की जब डेथ हो जाती है तो उसके बाद में इफेक्ट में आता है। ठीक है, कि वो अपने आप ही उसको फिर सेकंड जो पर्सन होता है उसका सक्सेशन होता है उसको मिल जाती है। और इंटरवाइवस क्या होता है कि एक लिविंग पर्सन है वो दूसरे लिविंग पर्सन को अपनी इमूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टी दे रहा है, और इसमें स्पेशल ट्रांसफ़र भी आता है। ठीक है, तो एक लिविंग पर्सन है वो दूसरे लिविंग पर्सन को अगर अपनी प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र कर रहा है तो वो इंटरवाइवस में आएगा। ठीक है, और स्पेशल ट्रांसफ़र में क्या आएगा, एसएम लेगा। एसएम लेगा मतलब जैसे सेल, मॉर्टगेज, लीज, एक्सचेंज, गिफ्ट और एक्शनेबल क्लेम्स है तो ये एसएम लेगा में आएगा। ठीक है, सेल, मॉर्टगेज, लीज, एक्सचेंज और गिफ्ट और एक्शनेबल क्लेम्स। ठीक है, तो ये इंटरवाइवस के अंदर आते हैं स्पेशल ट्रांसफ़र के प्रोविज़न। फिर देखो ट्रांसफ़र तो बहुत सी चीज़ों का होता है ना, पर और ट्रांसफ़र है वो अलग अलग एक्ट में अलग अलग डिफाइन भी किया गया है। पर टीपीए किसको फॉलो करता है, तो टीपीए है वो मेजरली अगर ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बिटवीन वन पर्सन टू टू अनदर लिविंग पर्सन के बीच में हो रहा है। इसका इमूवेबल प्रॉपर्टी का किसके बीच में, वन लिविंग पर्सन का अनदर लिविंग पर्सन के बीच में हो रहा है, तो वो 100% किसके अंडर में आएगा, टीपीए 1882 के एक्ट में आएगा। ठीक है, इसमें यहाँ ध्यान रखना है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र हो रहा है एक लिविंग पर्सन से दूसरे लिविंग पर्सन के अंदर। ठीक है, तो वो किसके अंदर है, टीपीए के अंदर। ट्रांसफ़र ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, अगर किसी मूवेबल प्रॉपर्टी का वन पर्सन से अनदर लिविंग पर्सन में ट्रांसफ़र हो रहा है तो वो किसके अंडर में आएगा, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 की 30 के अंडर में आएगा। ठीक है, और ट्रांसफ़र ऑफ मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी का अगर हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है किसके द्वारा, फ्रॉम डेड पर्सन टू लिविंग पर्सन, तो वो किस के अंदर आता है, इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के अंडर में आएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा कि ट्रांसफ़र है वो कब लिविंग पर्सन के बीच में हो रहा है, कब मूवेबल प्रॉपर्टी के बीच में हो रहा है, और कब एक डेड पर्सन है वो लिविंग पर्सन को कर रहा है, तो वो कौन सा ट्रांसफ़र कौन से एक्ट के अंदर में आ रहा है। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ट्रांसफ़र ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी और इंडियन सक्सेशन एक्ट, इनके बारे में हमने देखा, और जो इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था, इसका जो बेसिक थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट था उसके बारे में हमने आज बात की है। तो आगे भी इसके बारे में हम बात करेंगे, तब तक आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे भी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।